चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। शिमला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर महात्मा गांधी के रेंज पर स्थापित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। आपको बता दें कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और मुख्यमंत्री के राजनीति सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की है। उसके बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर डीसी ऑफिस शिमला प्रतिमा पर भी सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन ही हम सबके लिए एक संदेश है और उन्होंने भारत माता के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित किया था और हम उनकी इस जीवन को पढ़नी चाहिए, ये बात कही है वहां के राज्यपाल ने। हमने आज का कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम हमने प्लान किया था और जिसमें गांधी जी के जीवन आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर महात्मा गांधी की रेंज पर स्थापित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे वहां के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। आपको बता दें कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही आपने देखा किस तरीके से उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस दौरान माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही आपको बता दें कि वहीं से हमको संदेश मिलता रहेगा। उनका जीवन सादगीपूर्ण था और पूरे देश के प्रति निष्ठावान तरह के उनको समर्पित करके उन्होंने अपने पूरा जीवन दे दिया है। और इस आजादी के 75वें वर्ष में मुझे लगता है उनके इस सादगी और भारत माता के प्रति समर्पण भाव, इसको हमने अगर संजोए रखा, उसको हमने अगर अपनाया, वही मुझे लगता है अपने सब लोगों के लिए, सब हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए वही उनका जीवन। पूरे देश में उपचुनाव के चलते पक्ष विपक्ष दोनों ही जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। हिमाचल में 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी जल्द ही टिकटों का आवंटन करने वाली है। जहां एक तरफ कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी दावा किया है कि हिमाचल की सभी सीटों पर बीजेपी अपना जीत तय करेगी। के चुनाव हैं, एक लोकसभा का है, 3 विधानसभा के चुनाव हैं। हम चारों सीटों को जीतने के लिए जा रहे हैं और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कोविड के इतने बड़े संकट के बावजूद भी हर क्षेत्र में विकास हुआ है और खासतौर से जहां इन विधानसभाओं में जहां चुनाव हो रहा है, जिस लोकसभा में चुनाव हुआ, वहां पर भी विकास हुआ है। हम विकास के मुद्दे पर लोगों के बीच में जाएंगे। हमारी सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है और अभी तक हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है। कोविड की बात करते हैं, कभी थोड़ी बहुत महंगाई की बात करते हैं। महंगाई के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, क्या कांग्रेस के जमाने में महंगाई बिल्कुल खत्म हो गई थी? इसका जवाब उनके पास है क्या? और दूसरी बात, हमारा संगठन मजबूत है, पार्टी का नेतृत्व मजबूत है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जगत। वहीं बीजेपी चुनाव समिति की बैठक कल से होगी। इस दौरान आपको बता दें कि वो रवाना भी हो गए हैं। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के लिए रवाना हुए गए हैं और तमाम चीजों को लेकर इस दौरान बात कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप धर्मशाला के लिए रवाना हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कहा है कि नाम तय करने के बाद ही पार्टी आलाकमान में बीजेपी वहां पर भेजेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अंतिम फैसला जो है वो संसदीय बोर्ड का ही होगा। हमारी धर्मशाला में चुनाव समिति की बैठक रखी गई है और उसके बाद जहां तक टिकट की बात है तो हमारे जो
हाईकमान है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, वो प्रत्याशी को तय करेगा और जो भी केंद्र के नेतृत्व के द्वारा तय प्रत्याशी होगा वो हमारा कैंडिडेट होगा। कि जहां तक आपने कहा कि ज्यादा लोग हैं, तो हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे लोगों की एक फौज खड़ी है जो कि योग्यता रखते हैं, जिनके अंदर चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की काबिलियत है। और ऐसे में बहुत सारे लोगों की इच्छा भी होती है, बहुत सारे लोग दावा भी करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशी तय कर देगा, उसके बाद जो भी हमारा प्रत्याशी होगा पूरी पार्टी उसके साथ लग जाएगी और सब लोग मिलकर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक और समिति ने सेवा ही संगठन अभियान के तहत आज सब्जी मंडी में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस शिविर में प्रवासी मजदूरों को वैक्सीन लगवाने गई और कोरोना वायरस को वॉरियर्स को सम्मानित पत्र देकर सम्मानित किया गया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि इस तरह के शिविर का उद्देश्य प्रदेश में तमाम लोगों को कोरोना महामारी से पूरी तरह से मुक्त करवाना है और वैक्सीनेशन लगवाना है, जिसके लिए सीएम जयराम ठाकुर ने पूरे प्रदेश में इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और जल्द ही पूरे प्रदेश में सभी लोगों को दूसरी डोज लगवाने में भी हिमाचल प्रदेश अव्वल रहेगा। वैश्विक महामारी, दुनिया में 100 साल के बाद इस तरह की महामारी जो आई है और भारत में वैक्सीन पहली बार जो है वो विश्व के बाकी देशों के साथ साथ जो है वो उपलब्ध हो रही है और उसमें भी हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हुआ है, अपने देश में वैक्सीन तैयार की है और वो लगाई और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हिंदुस्तान में जो है वो हो रहा है, जहां 76 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जितने यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे देशों को इकट्ठा किया जाए उनकी आबादी भी नहीं है। तो इसलिए भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक बहुत बड़ा अभियान इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो चलाया गया है, उसी के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की तैयारी शुरू कर दी है। उपचुनाव में प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस ने जहां आज शिमला में मंथन किया, वहीं बीजेपी कल धर्मशाला में बैठक करेगी। कांग्रेस ने सिंगल लाइन प्रस्ताव पास कर टिकट को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया है। शिमला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के तमाम लोग मौजूद रहे। कमेटी की जो चुनाव समिति है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, उसकी जो है बैठक अभी तक चल रही थी। इस बैठक में जो आगामी चुनाव हो रहे हैं 4 क्षेत्रों में, मंडी लोकसभा क्षेत्र, जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और अर्की विधानसभा क्षेत्र, इसको लेकर विस्तृत रूप से जो है चर्चा हुई। इस चुनाव समिति की बैठक में हमारे जो 2 पूर्व अध्यक्ष हैं, ठाकुर कौल सिंह जी, क्योंकि उन्हें किसी आयोजन के लिए जाना पड़ा, वो महिला कांग्रेस ने अब केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और केंद्र सरकार की विफलताओं को कांग्रेस की महिलाएं घर घर ले जाएगी। इसीलिए महिला कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर सच्चाई अपने द्वार स्मारिका जारी की है। में सच्चाई आपके द्वार, महिला कांग्रेस की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुश्री नीता जी, उन्होंने स्थापना दिवस के दिन इसे लॉन्च किया था। बाद में हम अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसे आज हिमाचल प्रदेश में लॉन्च कर रहे हैं। इस पुस्तिका में सच्चाई आपके द्वार, जो भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियां थी, जो उन्होंने लोगों के विरोध में जितने भी काम किए हैं, क्योंकि ये जो सरकार है जब से सत्ता में आई है, इन्होंने लोगों को परेशान करने का ही काम किया है।
राजधानी शिमला में कच्ची घाटी में बीते दिन एक इमारत गिरने के बाद अब आसपास की इमारतों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। इस इमारत के गिरने से 2 अन्य भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे। वहीं इस इमारत के साथ लगे 2 इमारत और एक होटल का भी गिरने की खतरा बढ़ गया है। ऐसे में कुछ परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा वहां से शिफ्ट कराया गया है। जिला प्रशासन ने बीती रात संकट मोचक मंदिर, लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस और कुछ परिवारों को होटल में शिफ्ट करवाया है। कल शाम को जो है मैं लगभग 5:30 से 5:45 के बीच में एक इन्फॉर्मेशन आई कि एक बिल्डिंग है, ये दर्शन कॉटेज के नाम से। ये बिल्डिंग जो है दिन से ही अनस्टेबल थी और शाम को जब इन्फॉर्मेशन आई कि ये बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है, तो इसमें लगभग जो है 7 परिवार के आसपास इसमें रह रहे थे। और ये बिल्डिंग जो गिरी तो ये एक नीचे एक बिल्डिंग थी भट्ट कॉटेज, जो श्रीमती निर्मला भट्ट के नाम पे है। तो चलिए, हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।